नमस्ते मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का। तो दोस्तों, लोक देवियों में आज अपने बात करेंगे जैसलमेर ज़िले की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसलमेर में सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं तनोट माता, या इसी को तनोटिया माता कहते हैं, इसी को रुमाला माता के नाम से जाना जाता है। तनोट, तनोटिया, रुमाला माता। मित्रों, इनका पूछा जाता है प्रसिद्ध मंदिर। तो प्रसिद्ध मंदिर है तनोट जैसलमेर में। कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर। मित्रों, इनका वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है उपनाम थार की वैष्णो देवी। प्रश्न पूछा जाता है कि थार की वैष्णो देवी के उपनाम से लोकप्रिय देवी है तो तनोटिया माता या तनोट माता। यह ध्यान रखना मित्रों, थार की वैष्णो देवी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यह प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया है कि तनोटिया माता के मंदिर में पूजा कौन करते हैं? तो ध्यान रखना मित्रों, सीमा सुरक्षा बल के जवान। यह आपसे पूछा जा सकता है, सीमा सुरक्षा बल के जवान किस माता के मंदिर में पूजा करते हैं? तो ध्यान रखना, तनोटिया माता के मंदिर में। नेक्स्ट दोस्तों, यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कुल देवी तनोटिया माता किसकी कुल देवी? तो ध्यान रखना दोस्तों, सेना के जवानों की, या आपने कह सकते हैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों की या सेना के जवानों की, या आपने कह सकते हैं BSF के जवानों। तो यहाँ से प्रश्न यह पूछा गया है, सेना के जवानों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है तो दोस्तों कौन सी माता है? तनोटिया माता। अब दोस्तों, इनका मंदिर है कहाँ पर? तनोट जैसलमेर। तो मंदिर के सामने ध्यान रखना मित्रों, 1965 में एक युद्ध हुआ था। 1965 में, और युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान, यह ध्यान रखना, पाक जिसे अपने कहते हैं पाक। भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में तनोट जैसलमेर में तनोटिया माता मंदिर के सामने युद्ध हुआ। दोस्तों, इस युद्ध में विजयी हुए थे कौन? भारत। विजय कौन हुआ? भारत हुआ था। और इस विजय के प्रतीक के रूप में यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। यह ध्यान रखना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, यह ध्यान रखना। तो 1965 भारत पाक युद्ध में भारत विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखना मित्रों, कहाँ पर? तनोट जैसलमेर, तनोटिया माता मंदिर के सामने। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो माता आती है, कौन सी प्रसिद्ध माता है मित्रों? तो माता का नाम है अपने आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। आशापुरा माता है मित्रों, इनका प्रसिद्ध मंदिर है पोकरण जैसलमेर। ये ध्यान रखना, कहाँ पर है? पोकरण जैसलमेर। आशापुरा माता का मंदिर पोकरण जैसलमेर। यह ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो पोकरण जैसलमेर में माता की जो मूर्ति है, यह मूर्ति दोस्तों ध्यान रखना बिस्सा जाति के लूण भाण। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, बिस्सा जाति है। कौन सी जाति है? बिस्सा जाति। बिस्सा जाति, बिस्सा जाति के लूण भाण जी कच्छ भुज। और दोस्तों कच्छ भुज अगर ध्यान रख लेना, गुजरात, कच्छ भुज गुजरात, यहाँ से माता की मूर्ति लेकर आए, यह ध्यान रखना। तो आशापुरा माता का प्रसिद्ध मंदिर है पोकरण जैसलमेर। पोकरण जैसलमेर में माता की मूर्ति बिस्सा जाति के लूण भाण जी कच्छ भुज गुजरात से लाए। यह ध्यान रखना, कच्छ भुज गुजरात से लाए। यहाँ पर हिस्सा नहीं है दोस्तों, बिस्सा है, यह ध्यान रखना। अब ध्यान रखना मित्रों, कुल देवी किसकी है? तो ध्यान रखना मित्रों, कुल देवी भी किसकी हुई? बिस्सा जाति की। किस जाति की? बिस्सा जाति की। तो बिस्सा जाति की कुल देवी आशापुरा माता। आशापुरा माता का प्रसिद्ध मंदिर पोकरण जैसलमेर। माता की मूर्ति है बिस्सा जाति के लूण भाण जी कच्छ भुज गुजरात से लाई। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बिस्सा जाति की महिलाएं होती हैं, बिस्सा जाति की महिलाएं, या आपने कहते हैं विवाहित वधू, यह दोस्तों मेहंदी नहीं लगाती हाथ में, मेहंदी नहीं लगाती, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना।
बिस्सा जाति की विवाहित वधू मेहंदी नहीं लगाती, ये ध्यान रखना। और दोस्तों बिस्सा जाति की जो अपने बात करें, किस जाति की बात चल रही है यहाँ पर, बिस्सा जाति, तो ये ध्यान रख लेना बिस्सा जाति के लोग दोस्तों यहाँ पर बच्चों का झड़ूला उतारने व जात लगाने आते हैं। झड़ूला, ये ध्यान रख लेना, झड़ूला उतारने वह जात, या आपने कह सकते हैं फेरी लगाने आती है, तो जात लगाने आती है, ये ध्यान रखना मित्रों। यह प्रश्न पूछा जाता है बिस्सा जाति की कुल देवी है आशापुरा माता। किस जाति की विवाहित वधू मेहंदी नहीं लगाती, तो ध्यान रख लेना मित्रों किस जाति की है, बिस्सा जाति की है। अगर पूछ ले राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रखना सोजत पाली की है। कहाँ की है, सोजत पाली की मेहंदी पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। सोजत पाली की मेहंदी पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। ये दोस्तों अगर पूछ ले आपसे मेहंदी है, यह मेहंदी मंडी कहाँ पर है, तो मंडी भी कहाँ पर है मित्रों, मेहंदी मंडी भी ध्यान रख लेना सोजत पाली में है। मेहंदी मंडी पूछे तो सोजत पाली में। अगर पूछ ले मेहंदी किसका प्रतीक है, तो यह भी ध्यान रख लेना मेहंदी प्रेम का प्रतीक है। मेहंदी प्रेम का प्रतीक है, यह भी ध्यान रखना, प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट अपने माता की बात करें तो नेक्स्ट माता आती है अपने सवांगिया माता। कौन सी माता है, सवांगिया माता। सवांगिया माता का प्रसिद्ध मंदिर अगर हम बात करें मित्रों, तो मंदिर आता है पोकरण, और पोकरण हम सभी जानते हैं किस जिले में है, जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में। तो पोकरण मार्ग धोलिया गांव के पास भाद्रिया राय नामक स्थान पर माता का क्या रहता है, मंदिर रहता है। अपने ध्यान रखना पोकरण मार्ग धोलिया गांव के निकट या पास या के समीप भाद्रिया राय नामक स्थान। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मित्रों कौन सा, यह कुल देवी है। अभी अपने सीटी इसमें प्रश्न पूछा गया है भाटी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, तो सवांगिया माता। यह ध्यान रखना दोस्तों जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या है, कुल देवी है। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, तो सवांगिया माता। अगर बात करें माता के प्रतीक की, तो माता का प्रतीक है हाथ में मुड़ा हुआ भाला, हाथ में मुड़ा हुआ भाला, या आपने कह सकते हैं सवांग, हाथ में मुड़ा हुआ भाला, या फिर ध्यान रखना मित्रों सवांग। और दोस्तों हाथ में मुड़ा हुआ भाला या सवांग है, यही माता, इसी की जो पूजा होती है वो माता के रूप में पूजा की जाती है, और पूजा होती है वो इसी की होती है, मुड़ा हुआ भाला या स्वांग, और इसी की पूजा दोस्तों माता के रूप में की जाती है। यह ध्यान रख लेना, माता के रूप में। और लोक मान्यता है सवांगिया माता ने सिंध वर्तमान पाकिस्तान के अंतिम राजा उमर सुमरा के दुराचारी होने के कारण वध हेतु माता ने जाम लखियार की सेना के आगे सवांगिया हाथ में भाला लेकर युद्ध किया। तो सिंध के अंतिम राजा है मित्रों कौन, उमर सुमरा। यह एक दुराचारी व्यक्ति था, और इसी के कारण माता ने क्या किया, जाम लखियार की सेना के आगे, और उमर सुमरा इनका सेनापति था, वो था जाम लखियार। इसकी सेना के आगे माता ने हाथ में सवांग या भाला लेकर युद्ध किया। इसी के कारण इसका प्रतीक होता है कौन सा, हाथ में मुड़ा हुआ भाला या सवांग। नेक्स्ट मित्रों बात करें अपने माता की, तो माता आती है बहुत ही अच्छी माता है। कौन सी माता है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माता आवड़ माता। कौन सी माता है, आवड़ माता। आवड़ माता का मंदिर पूछा जाए तो ध्यान रखना तेमड़े पर पहाड़ी या पर्वत,
जैसलमेर। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। आवड़ माता का मंदिर पूछा जाता है हमेशा तेमड़े पर्वत या पहाड़ी जैसलमेर। अगर माता का स्वरूप हम बात करें, माता का स्वरूप, तो माता का स्वरूप है मित्रों सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी, सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी। अब ध्यान रखना मित्रों, ये जो सुगन चिड़ी है पालम चिड़ी है, कौन सी मित्रों, सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी। तो इसके बारे में ध्यान रखना, सुगन चिड़ी पालम चिड़ी। इसका दोस्तों अगर आपसे पूछे रंग, तो इसका रंग है सफ़ेद। कैसा है, सफ़ेद रंग है। रंग कैसा है इसका, चिड़ी का सफ़ेद है। अगर हम बात करें आँख, आँख इनकी कैसी है मित्रों, आँख है चितकबरी। कैसी है, चितकबरी। आँख कैसी है इस चिड़ी की, चितकबरी है। और यह ध्यान रखना मित्रों, यह जो चिड़ी है यह अंडे देती है कार्तिक माह में। यह चिड़ी अपने अंडे कब देती है, यह ध्यान रख लेना। अंडे देती है मित्रों कार्तिक माह में। किस माह में, कार्तिक माह में। कार्तिक माह में, यह ध्यान रखना। तो मित्रों आवड़ माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर है तेमड़े राय पर्वत या तेमड़े पर्वत जैसलमेर। और माता का स्वरूप है वो है मित्रों कौन सा, सुगन चिड़ी पालम चिड़ी। सुगन चिड़ी पालम चिड़ी का रंग पूछे तो सफ़ेद, और इनके आँख पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों चितकबरी है। यह अपने अंडे है वो कार्तिक माह में देती है, ये ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रख लेना, यह जो सुगन चिड़ी है पालम चिड़ी है, इसे जैसलमेर की राज चिन्ह में सबसे ऊपर दर्शाया गया। ये ध्यान रखना, जैसलमेर की राज चिन्ह में सबसे ऊपर दर्शाया गया। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मित्रों बात करें आवड़ माता की, तो ध्यान रखना मित्रों जो आवड़ माता है इस माता ने क्या किया, ध्यान रखना। आवड़ माता कौन सी माता है, आवड़ माता है। तो ध्यान रखना आवड़ माता है। आवड़ माता ने जैसलमेर के एक आते हैं भाटी शासक, कौन से मित्रों, जैसलमेर के भाटी शासक है। और भाटी शासक का नाम है लूणराज भाटी। कौन आते हैं मित्रों, लूणराज भाटी। यह कहाँ के शासक थे, जैसलमेर के थे, यह ध्यान रखना। तो आवड़ माता ने जैसलमेर के भाटी शासक लूणराज को अपने हाथ का एक सोने का चूड़ा देकर आशीर्वाद दिया कि इस चूड़े को अपने दाहिने हाथ में धारण करने के बाद, ध्यान रखना किस में, देखिए सोने का चूड़ा है, सोने का चूड़ा, सोने का चूड़ा। और क्या कहा माता ने, आशीर्वाद स्वरूप कहा इसे अपने दाहिने हाथ में, किस हाथ में, दाहिने हाथ में धारण करने के बाद अगर तू युद्ध भूमि में उतरेगा तो अकेला ही शत्रु सेना पर भारी पड़ेगा। यह ध्यान रखना, यह प्रश्न भी पूछा गया है। जैसलमेर के भाटी शासक लूणराज को किस माता ने अपने हाथ के सोने का चूड़ा देकर आशीर्वाद स्वरूप कहा कि इसे अपने दाहिने हाथ में धारण करने के बाद तो युद्ध भूमि में उतरेगा तो अकेला ही शत्रु सेना पर भारी पड़ेगा। तो ध्यान रखना मित्रों कौन से भाटी शासक थे, लूणराज। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, नेक्स्ट अपने माता की बात करें तो ध्यान रखना जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध माता आती है कौन सी, तो जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध माता की बात करें तो माता आती है चारणी माता। कौन सी माता है मित्रों, चारणी माता।
देखिए मित्रों, चारणी है, इस माता का जो मंदिर है वो है भूगोपा पहाड़ी वाली गुफा के पास, ये ध्यान रखना। और है कहाँ पर, वही जैसलमेर ज़िले में है। किस ज़िले में है, जैसलमेर में है। तो ये ध्यान रखना, माता का मंदिर है, चारणी माता है। चारणी माता का मंदिर भूगोपा पहाड़ी वाली गुफा के निकट, तेमड़े राय पर्वत, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रख लेना मित्रों, चारणी माता है, यह जैसलमेर के मामड़जी चारण के घर जन्मी 7 कन्याओं को देवी के रूप में पूजा की जाती है। तो जैसलमेर के थे मित्रों कौन, मामड़जी चारण, और इनके घर में 7 कन्याओं ने जन्म लिया और इन 7 कन्याओं की देवी के रूप में क्या होती है मित्रों, पूजा होती है। तो इनमें दोस्तों सबसे बड़ी है आवड़ माता, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। आवड़ माता है, उसके बाद में इच्छा माता है, उसके बाद है चर्चिका माता है, हुल्ली माता है, रेपली माता है, गुल्ली माता है, लच्छी माता है और खोड़ियार माता है। ये प्रमुख मित्रों 7 मामड़जी चारण के घर जन्मी जैसलमेर में कन्याएं थी। देखिए मित्रों, इस जो माता है इसकी उपासना है वो दोस्तों क्या कहलाती है, चीरजा कहलाती है। ये ध्यान रखना, माता की उपासना चीरजा कहलाती है। किस माता की, तो ध्यान रखना, चारणी माता। चारणी माता की उपासना चीरजा कहलाती है। और ये जो उपासना है ये दोस्तों 2 प्रकार से की जाती है, एक सिंगाऊ और दूसरी है धड़ाऊ। सिंगाऊ धड़ाऊ, सिंगाऊ धड़ाऊ। सिंगाऊ यह दोस्तों शांति के समय की जाती है। कब की जाती है, शांति के समय की जाती है, ये ध्यान रखना। सिंगाऊ शांति के समय देवी को प्रसन्न करने के लिए, ये ध्यान रखना। और जो धड़ाऊ है दोस्तों, धड़ाऊ है ये विपत्ति के समय, किस समय, विपत्ति के समय देवी को प्रसन्न करने के लिए या देवी की प्रशंसा में, ये ध्यान रखना। तो चारणी माता है, माता का मंदिर है भूगोपा पहाड़ी वाली गुफा, तेमड़े राय पर्वत, जैसलमेर जिले। और ये दोस्तों मामड़जी चारण के घर जन्मी 7 कन्याओं में से एक देवी है और इनकी उपासना है वो चीरजा कहलाती है। और चीरजा कितने प्रकार के मित्रों, 2 प्रकार की, सिंगाऊ और धड़ाऊ। सिंगाऊ है मित्रों शांति के समय की जाने वाली उपासना और धड़ाऊ है विपत्ति के समय की जाने वाली उपासना या इनकी भक्ति, ये ध्यान रखना। और दोस्तों ये भी ध्यान रख लेना, ये जो 7 कन्याएं थी इनको दोस्तों देवी के रूप में पूजा की जाती है। और इनकी जो 7 की पूजा की जाती है, इनकी 7 की देवियों की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उस मूर्ति को ढाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ढाला, ये ध्यान रख लेना। इन 7 कन्याओं की जो मूर्ति है और उन 7 सम्मिलित मूर्तियों को, मतलब इकट्ठी कर दे 7 मूर्तियों को, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना, किस नाम से, ढाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें हिंगलाज माता की, जैसलमेर की प्रसिद्ध माता हिंगलाज माता। हिंगलाज माता है मित्रों, इनका प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो लोद्रवा जैसलमेर, ये ध्यान रखना, लोद्रवा जैसलमेर। हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर है लोद्रवा जैसलमेर। अगर बात करें दोस्तों इनकी मुख्य पीठ है मित्रों बलूचिस्तान। कहाँ पर है मुख्य पीठ, मुख्य पीठ है इनकी बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान है दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान में हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर या मुख्य पीठ पूछे तो लोद्रवा जैसलमेर, और वैसे मुख्य पीठ पूछे तो बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान। अब ध्यान रखना मित्रों ये कुल देवी किसकी है, तो ये दोस्तों चौहानों की कुल देवी है। और साथ में ध्यान रखना दोस्तों चारणों की कुल देवी है, चौहानों की और चारण जाति की, ये ध्यान रखना। चारण जाति की मुस्लिम जो कन्याएं होती है, ब्रह्मचारिणी कन्याएं, वो इस माता की क्या करती है मित्रों, पूजा करती है, ये ध्यान रख लेना। चारण जाति की मुस्लिम ब्रह्मचारिणी कन्या इस माता की क्या करती है, पूजा करती है।
और जो दोस्तों चारण जाति की मुस्लिम ब्रह्मचारिणी कन्याएं इसकी पूजा करती, इसलिए इस माता का नाम भी क्या पड़ गया, चारण जाति की मुस्लिम ब्रह्मचारिणी कन्याएं मित्रों, और ये इसकी क्या करती है, पूजा करती है, इसलिए माता का नाम भी क्या पड़ गया, चांगली माई। ये ध्यान रखना, चांगली माई, ये भी ध्यान रख लेना, चांगली माई। नेक्स्ट अगर बात करें मित्रों, तो ये जो हिंगलाज माता है, हिंगलाज माता है, इसे कहा जाता है मित्रों, ध्यान रख लेना, मुसलमानों की नानी। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मुसलमानों की नानी। इसे कहा जाता है मुसलमानों की नानी, मुसलमानों की नानी, ये ध्यान रखना। मुसलमानों की इसे क्या कहा जाता है, नानी कहा जाता है। इसे हिंदुओं की क्या कहा जाता है, तो हिंदुओं की माता कहा जाता है इसे दोस्तों, हिंदुओं की माता, हिंदुओं की माता, ये भी ध्यान रखना। तो हिंदुओं की तो हिंगलाज माता क्या कहलाती है, माता कहलाती है। मुसलमानों की हिंगलाज माता या चांगली माई क्या कहलाती है, नानी कहलाती है। ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले सब तीर्थों की नानी, सब तीर्थों की नानी, तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों, सांबर झील के किनारे देवयानी तीर्थ है। कौन सा है, देव यानी तीर्थ, ये ध्यान रखना, देवयानी तीर्थ। और यह है कहाँ पर, सांबर झील के किनारे। कहाँ पर है मित्रों, सांबर झील के किनारे है, सांबर झील के किनारे जयपुर जिले में। और इसे कहते हैं सब तीर्थों की, सब तीर्थों की नानी, यह ध्यान रखना, सब तीर्थों की नानी। तो यह देवयानी तीर्थ है। अगर आपसे पूछ ले मुसलमानों की नानी, तो मित्रों कौन सी है, हिंगलाज माता है। हिंदुओं की माता है हिंगलाज माता, लेकिन आपसे पूछा जाएगा मुसलमानों की नानी किस माता को कहा जाता है, हिंगलाज माता को। हिंगलाज माता को चांगली माई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिंगलाज माता की पूजा है वो चारण जाति की मुस्लिम ब्रह्मचारिणी कन्याओं के द्वारा किया जाता है इनका पूजन, इसीलिए इनको कहते हैं चांगली माई। और यह चारणों की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है। इनका प्रसिद्ध मंदिर है जैसलमेर ज़िले में। अगर बात करें मुख्य पीठ, तो यह ध्यान रखना, बलूचिस्तान पाकिस्तान। नेक्स्ट अपने मित्रों आती है जैसलमेर ज़िले की अंतिम लोक देवी खोड़ियाल माता। कौन सी माता, खोड़ियाल माता। और खोड़ियाल माता है, इनका प्रसिद्ध मंदिर है मित्रों लोंगीवाला। कहाँ पर, लोंगीवाला। और लोंगीवाला कहाँ पर है, जैसलमेर ज़िले में है। कहाँ पर, जैसलमेर ज़िले में लोंगीवाला। ये दोस्तों भारत और पाक सीमा बॉर्डर है, ये ध्यान रखना। लोंगीवाला भारत और पाक सीमा बॉर्डर है। यहाँ पर भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध हुआ। इसमें भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों की समाधि बना दी। ऐसी भी मान्यता है कि अमेरिकी पैटर्न टैंकों की भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर समाधि बना दी, और इसीलिए इस माता की यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। लोंगीवाला बॉर्डर है दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा पर, जैसलमेर ज़िले, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ ही अपनी जैसलमेर ज़िले की प्रमुख लोक देवियाँ यहीं पर होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं नई लोक देवियों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।